नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। और विश्लेषण के लिए चलते हैं सीधे अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। तो ये आगे हम डेटा एनालिसिस शीट पे देखते हैं आज एफआईआईज़ ने कौन सी एक्टिविटी करा है और कल मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आज अगर हम देखें 8 जून को एक्सपायरी रही। एक्सपायरी के दिन एफआईआईज़ ने फिर से एक बार बड़ी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बिल्ड किया है और साथ साथ में थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस भी बिल्ड किया है। तो यहाँ पर फिर से फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है बड़ा, और यहाँ पे भी बड़ा शॉर्ट बिल्डअप करा है एफआईआईज़ ने। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर बड़ी लॉन्ग भी बिल्डअप हुई है, और यहाँ भी देखें तो बड़ी लॉन्ग भी बिल्डअप हुई है, यहाँ भी बड़ी लॉन्ग बिल्डअप हुई है। तो एफआईआईज़ जो है पूरी तरह से कंफ्यूज करना चाहते हैं रिटेलर्स को कि आखिर वो लोग क्या करना चाहते हैं। कभी बड़ी लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, कभी बड़ी शॉर्ट पोजीशन भी बना रहे हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है, और जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से जो देख पा रहा हूँ, कि एफआईआईज़ की जो लॉन्ग पोजीशंस है फ्यूचर वाले, वो सारे जो पोजीशंस हैं वो प्रॉफिट में है, और शॉर्ट पोजीशंस जो है वो लॉस में चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर एफआईआईज़ की दो प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि एफआईआईज़ की लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो इसलिए एफआईआईज़ धीरे धीरे ऊपर के लेवल में अपने लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करते जाएंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग करते जाएंगे, और जैसे कि मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता जाएगा और शॉर्ट पोजीशंस जो है साथ साथ में ऊपर में बनाते चलेंगे, जिससे कि शॉर्ट पोजीशंस भी इनके धीरे धीरे करके ब्रेक इवन में आ जाएगा। इसके बाद अगर मार्केट को ऊपर ले जाना होगा तो एफआईआईज़ अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे, क्लोज करेंगे, और अगर मार्केट में गिरावट आनी है तो एफआईआईज़ अपने शॉर्ट पोजीशंस को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस को कवर करने की गुंजाइश थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि ये जो अभी शॉर्ट पोजीशंस एफआईआईज़ बना रही है डेफिनेटली जुलाई मंथ के लिए होगा, और जिसका मार्केट पे इम्पैक्ट हम लोगों को मिड जून के बाद से देखने को मिलने लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो जुलाई मंथ जो है एफआईआईज़ के लिए सेलिंग की होने वाली है, और मार्केट फिर से एक बार जो है सेलिंग फेज में चला जाएगा। मे बी ये हो सकता है कि जून के लास्ट वीक से सेलिंग एफआईआईज़ चालू करें, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक से चालू करें। लेकिन फ़िलहाल जो एफआईआईज़ की यहाँ पे रणनीति दिख रही है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर फ़िलहाल नेट पोजीशंस देखें तो नेट में कोई ख़ास यहाँ पे डिफरेंसेस है नहीं। 66,000 लॉन्ग पोजीशंस है और 63,000 शॉर्ट पोजीशंस है। लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी एफआईआईज़ की प्रॉफिट में है, तो इसे ऊपर के लेवल पे क्लोज एफआईआईज़ करेंगे, और जैसा कि पिछले कुछ दिनों हमें ये क्लोजिंग होते हुए भी, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए, लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए भी देखा गया है। तो प्रॉफिट डेफिनेटली यहाँ पे एफआईआईज़ बुक करेंगे, क्योंकि इसे लगभग 1.5 महीने से इस पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं, और सेलिंग फिर चालू करेंगे। तो बाजार धीरे धीरे फिर एफआईआईज़ जो है अपनी शॉर्ट पोजीशंस को भी प्रॉफिट में लेके आएंगे। उसके बाद अगर से क्लोज करना होगा तो ब्रेक इवन में करेंगे, या फिर मार्केट में जैसा कि मुझे लग रहा है कि सेलिंग जुलाई के लास्ट वीक, जून के लास्ट वीक से चालू हो जाएगी, और जुलाई अगस्त सितंबर जो है ये सेलिंग मंथ रहने वाली है एफआईआईज़ के लिए। तो यहाँ पे अब हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस लेकर नहीं जाना है, या ज़्यादा लॉन्ग हमें नहीं होना है। लेकिन ये जब कंफर्म होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल अभी एफआईआईज़ बाइंग कर रहे हैं, तो हम लोग जब तक कोई सर्टेन लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक हम लोग सेलिंग या मार्केट में शॉर्ट करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। ऑप्शंस की जहाँ तक बात करें तो ऑप्शंस में यहाँ पर एफआईआईज़ की कोई पोजीशंस है नहीं। पुट बाइंग वाली जो पोजीशन है इसे अभी तक ओपन रखा है एफआईआईज़ ने। अब बाकी प्लेयर्स की पोजीशंस अगर देख लेते हैं यहाँ पर आकर के, तो ये यहाँ पर हम लोग क्लाइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले तो क्लाइंट अभी भी नेट लॉन्ग है, 22,380 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। क्लाइंट मार्केट को लेकर के बुलिश है। क्लाइंट करने का मतलब है कि एचएनआई और रिटेलर्स। और अगर प्रॉपडेक्स की देखें तो प्रॉपडेक्स ने भी थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाई है। नेट 3,585 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। कोई प्रॉपडेक्स की तरफ से कोई बड़ी हलचल होते हुए नहीं दिख रहा है। एआईएस ने कोई एक्टिविटी नहीं करा है, लेकिन अभी भी 17,733 कॉन्ट्रैक्ट जो है एआईएस शॉर्ट लेकर चल रहे हैं। तो अगर बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस को फ़िलहाल हम लोग देखें तो एफआईआईज़ और प्रॉपडेक्स दोनों फ्यूचर में बुलिश हैं, और क्लाइंट भी बुलिश हैं। तो जब तीनों मार्केट के पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनका एक ही व्यू रहता है, तो या तो मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है, मार्केट में कोई खास एक्टिविटीज़ नहीं होने वाली है, मतलब कोई खास मूवमेंट नहीं होने वाला है, जब तक कि क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिट ना रहे। और बाकी जो ये दो बड़े पार्टिसिपेंट्स है प्रॉपडेक्स और एफआईआईज़ की जो है पॉइंट ऑफ व्यू सेम ना रहे।
तो अब कल मार्केट कहाँ पे खुलता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मार्केट में ये डिसाइड करने के लिए कि हमारा पोजीशंस क्या होगा। अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो मैं इसे काफ़ी कंसिडर करता हूं, और फिलहाल ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कल मेरी जो पोजीशंस होगी वो मैं डाउन साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, लेकिन किस लेवल पे करूंगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मार्केट कहीं भी ओपन हो और मैं नीचे के लिए ट्रेड पिक कर लूँ। तो चलिए सीधे चार्ट पे देखते हैं कि किस लेवल पे मैं कैसा रिएक्ट करने वाला हूँ और किस लेवल पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। तो सीधे लिए चलते हैं आप लोगों को चार्ट पे। ये आगे सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी में आज यहाँ पे टॉप लेवल से सेलिंग बनी है और लगभग मार्केट ऑल टाइम हाई आ चुका है, जो कि मैं अपने 17 अप्रैल वाली वीडियो में ऑलरेडी कह चुका था कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई को जाने वाला है। उस समय मार्केट 17,500 के आसपास था और आज 18,750 से ऊपर का निफ्टी ने आंकड़ा छू लिया। तो लगभग वहाँ से 1000 पॉइंट की रैली हो चुकी है। तो निफ्टी में मेरा क्या हो सकता है रिएक्शंस किस लेवल पे, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर मुझे निफ्टी इस लेवल पे मिलता है यहाँ पे 18,669 यानी 18,650 के लेवल पे निफ्टी मुझे सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, तो मैं बाइंग साइड जाना चाहूँगा 18,650 से 18,800 तक के लिए। अगर निफ्टी 18,500 के नीचे ओपन होता है या मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद ही 18,500 के नीचे चला जाता है और 450 के आसपास मार्केट स्ट्रगल करता है, वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं उठता है, तो ही मैं निफ्टी में शॉर्ट साइड पोजीशन लूँगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि जब तक निफ्टी 18,500 के ऊपर है मैं निफ्टी को शॉर्ट नहीं करूँगा। हाँ, इसलिए मैं वहाँ पे बाय एंड रिडीम की स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा। जब तक निफ्टी 18,450 के नीचे नहीं जाता है मैं सेलिंग साइड पे नहीं रहने वाला हूँ। अगर शॉर्ट करूँगा भी निफ्टी में तो ये लेवल जो होगा मेरा 18,650 के आसपास, अगर निफ्टी सस्टेन नहीं करता है तो 18,650 से 18,500 के आसपास तक के लिए मैं शॉर्ट पोजीशन मतलब 150 पॉइंट्स के लिए मैं टारगेट कर सकता हूँ शॉर्ट पोजीशंस निफ्टी के लिए, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा कल वीकनेस सजेस्ट कर रहा है। तो अगर 18,650 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो मैं निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस लूँगा इंट्राडे बेसिस पे और 18,500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग प्लान करूँगा। लेकिन अगर निफ्टी 18,650 के ऊपर सस्टेन कर लेता है 20 से 25 मिनट, तो फिर मैं निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस ही बनाऊंगा और 18,800 के आसपास के लिए मैं निफ्टी को अप साइड के लिए ट्रेड करूंगा। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके अगर इसके चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में मैं अब लॉन्ग तभी जाऊँगा जब बैंक निफ्टी 44,350 के ऊपर सस्टेन करे 20 से 25 मिनट, तो मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाऊंगा और नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है बैंक निफ्टी का वो 44,000 फिलहाल 800 के आसपास रहने वाला है। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी नीचे ओपन हो जाता है, आज जहां से क्लोज करा है ठीक इसके नीचे ओपन हो जाता है ये लेवल 43,900 के नीचे, तो फिर मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस लूँगा या बैंक निफ्टी में डाउन साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी 15 मिनट कम से कम स्ट्रगल कर लेता है, 43,900 के नीचे ओपन होता है और 15 मिनट स्ट्रगल कर लेता है, तो फिर मैं बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करूँगा और मैं 43,500 के लिए 43,500 के आसपास के लिए बैंक निफ्टी में टारगेट रखूँगा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। ये कल का मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और मैं जो भी शॉर्ट पोजीशंस इस लेवल पे बनाने का प्लान कर रहा हूँ वो बिल्कुल इसलिए क्योंकि जो ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस है वो हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं और कल हमें बाज़ार में सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसका कारण ये है कि क्लाइंट्स जो है यानी रिटेलर्स जो है वो ऑप्शंस में फ़िलहाल बुलिश दिख रहे हैं। तो क्लाइंट ऑप्शंस में बुलिश दिख रहे हैं, तो इस कारण से भी मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है ताकि वहाँ पे FIIs को या बड़े प्लेयर लिक्विडिटी मिले और साथ साथ में फ्यूचर्स में भी क्लाइंट ने बड़ी लॉन्ग पोजीशंस बना रखा है, तो उसके भी एसएल को टारगेट करने के लिए बड़े प्लेयर्स मार्केट के यहाँ से नीचे ले जा सकते हैं, जिसकी संभावना ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो बस यही रहा कल को लेकर के मार्केट का विश्लेषण। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।